डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस फायरमैन 2022 के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और आपका एग्जाम डेट तो फिक्स हो ही गया है, बस अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग जीके जीएस के इस तरह के छोटे छोटे क्विज लगाते रहें ताकि आपका रिविजन प्रॉपर हो सके। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? और आपको सोचने के लिए प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो एक के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदयन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से दूसरे के लिए। और याद रहे प्रत्येक क्विज में का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा, इसलिए आप हर क्विज को हर रोज अटेंड करें। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है? ऑप्शंस को सही से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य की सुरक्षा। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए क्यों जिम्मेदार नहीं होता है? तो बता दें धारा 355 के तहत संघ सरकार जो है राज्य सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए आपका सीएम जो है राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? चलिए आंसर करेंगे। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सूचना का अधिकार, ये मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। सारे क्विज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराए जाएंगे। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ब्रेटन वुड्स समझौता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? चलिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर ईमानदारी पूर्वक देंगे। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ नागालैंड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के छोटे छोटे क्विज आपसे मिस ना हो। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 2016 में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बिहार का सर्वोच्च सम्मानित साहित्य सम्मानित से सम्मानित कौन है? चलिए आंसर करेंगे। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? आंसर करेंगे 9 के लिए। चलिए तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ 31 जुलाई 1880 में हुआ था प्रेमचंद्र का जन्म। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है 10 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ दोनों। ध्यान दीजिएगा, ठोस में दोनों तरंगे चल सकती है, अनुप्रस्थ तरंग भी और अनुदैर्ध्य तरंग। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी उसी पथ पर निकल जाती है। आपको पूछा जा रहा है किस माध्यम से? वक्रता केंद्र से होकर, प्रकाश केंद्र से होकर या मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी उसी पथ पर निकल जाती है। आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा।
तो 11 के लिए राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रकाश केंद्र। याद रखिएगा, प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे उसी पथ पर आगे निकल जाती है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है तो वह कौन सा लेंस है? सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा 12 का, किसके साथ? बी के साथ, अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है आवर्धन का मान 1 से कम यानी कि माइनस में बताया जा रहा है, इसलिए माइनस में अवतल लेंस होगा। और आवर्धन को डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है V/U यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ध्यान में रखिएगा, ये आवर्धन का सूत्र होता है, माइनस में है 1 से कम, इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा और उत्तल लेंस में प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हर रोज इस क्विज को आपको अटेंड करना है, इंपॉर्टेंट क्विज आपके एग्जाम के लिए। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला देगा अवतल दर्पण में। याद रखिएगा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चलिए आंसर करेंगे 14 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है 14 का ऑप्शन चला देगा किसके साथ? डी के साथ, हेनरी। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? हेनरी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बॉर्न है क्या है? आंसर करना है। क्षेत्रफल की इकाई है, लंबाई की इकाई, समय की इकाई है या द्रव्यमान की इकाई है? आंसर करना है आपको। चलिए तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला देगा। बॉर्न क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी रहती है, किस मिट्टी में अच्छी रहती है आपको बताना है। चलिए तो 16 का जो राइट आंसर है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कपास की पैदावार काली मिट्टी में अच्छी रहती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य खाली स्थान में स्थित है। आंसर करेंगे 17 के लिए। चलिए तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई खाली स्थान द्वारा मापी जाती है। आंसर करेंगे किसके द्वारा मापी जा सकती है समुद्र की गहराई। चलिए तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ए के साथ चला देगा, सोनार के द्वारा मालूम की जा सकती है समुद्र की गहराई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा ए के साथ, राजमुंद्री, जो आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से सोच समझकर आंसर कीजिएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत है हमारी रक्षा किससे करती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला देगा, पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करते हैं हमारी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? चलिए किसके लिए आंसर करेंगे। और फिर से बता रहे हैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है तो इस तरह के छोटे छोटे क्विज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन चला देगा ए के साथ, ग्रेफाइट कार्बन। याद रखिएगा, शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट से बना होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का ऑप्शन चला देगा डी के साथ, एडवर्ड। याद रखिएगा, टेलर ने, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा सूर्य भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन परमाणु बम जो है किस पर कार्य करता है? आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। या चलिए आंसर करेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? चलिए 23 के लिए आंसर करेंगे।
और मानव का जो रक्तदाब होता है मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो बता दें उसका नाम है स्फिग्नोमीटर। याद रखिएगा, मानव का रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमीटर यंत्र का नाम है। और रक्तदाब कितना होता है, कितना होना चाहिए सामान्य मनुष्य का, याद रखिएगा 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक स्वस्थ मनुष्य का। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। चलिए आंसर करेंगे, किसको हम बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका जो सही जवाब है 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का याद रखिएगा निलंबन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। चलिए 25 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है 25 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो इस तरह के छोटे छोटे क्विज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।